नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मैं सुबह दिन की शुरुआत ग्वालियर में हार्ट ऑफ द सिटी एरिया विज़िट करके कर रहा हूं। इस एरिया को बाड़ा बोलते हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं। आज से 2 दिन पहले ना मैं शाम के समय यहां पर आया था। इतनी खूबसूरत लाइटिंग थी कि मैंने समझो तो 45 मिनट से 1 घंटे का समय यहाँ पर बिताया था। तो मेरे को लगा कि सुबह के समय जाके देखता हूँ कि बाड़ा मॉर्निंग में कैसा दिखता है, मतलब ड्यूरिंग द डे कैसा दिखता है। तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पर आया। थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस जगह का। ये सेंट्रल एक पार्क है ना, उसके सामने वहाँ पर टाउन हॉल है, नगर निगम का वहाँ पर ऑफिस है। सामने आपको कुछ पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ पिलर्स। वो स्टेट बैंक का ऑफिस भी है और बगल में ब्रांच भी है। तो ये स्टेट बैंक की बड़ी पुरानी बिल्डिंग है और फेमस बिल्डिंग है। इस तरफ को बहुत पुराना ग्वालियर का पोस्ट ऑफिस है, सामने जो आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरी बैक साइड पे ये देखिए जी आप, ये विक्टोरिया मार्केट है। ऊपर क्लॉक लगी हुई है ना, ये ग्वालियर के लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं। विक्टोरिया मार्केट आज की तारीख में मार्केट नहीं है यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करके ना यहाँ पर म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो कुछ महीनों के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको म्यूज़ियम विज़िट करने को मिलेगा, राइट। तो अब हम आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले चलकर नाश्ता करेंगे, कचौड़ी खाएंगे। यहाँ की कचौड़ी एक फेमस ब्रेकफास्ट है। 1-2 फूड आइटम्स एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जय विलास पैलेस विजिट करने जाएंगे। ऐसा करते करते हमारा आज का दिनचर्या रहेगी। देखो अभी हम नया बाज़ार हम पहुँचे हैं, एसएस कचौड़ी वाला पे कचौड़ी खाने के लिए। ये दुकान कितनी फेमस है उसका अंदाज़ा तो भीड़ देख के लगता ही है। दाल कचौड़ी और ऊपर आलू की सब्जी। स्वाद तो मजेदार है, वाह गदर। बड़ा दमदार स्वाद है कचौड़ी के अंदर। जो खस्तापन है, जो फ्रेशनेस है, काबिल तारीफ है। बहुत लोग क्या करते हैं, कचौड़ी जैसे सुबह बना ली, 4-5 घंटे तक चलती रही, फिर दोपहर में बनाई। यहाँ पर मैं एक सिस्टम देख रहा हूँ, कचौड़ी और बेड़ई पूड़ी साथ के साथ बन रही है और साथ के साथ लोग लेके जा रहे हैं। मतलब जो मैं कचौड़ी खा रहा हूँ शायद ये 15 मिनट पहले ही बनी है, ये 10 मिनट पहले बनी है, एकदम फ्रेश। स्टफिंग इंतहा टेस्टी है, आलू की सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत खूबसूरत है। लवली फुल मसालेदार कचौड़ी है। दिल खुश हो गया। मन तो मेरा हो रहा है कि मैं कचौड़ी के बाद जलेबी भी खाऊं, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ ताज़ी ताज़ी जलेबी बन रही है। लेकिन मैं ना अभी जलेबी नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में एक शॉप है, वहाँ की इमरती फेमस है। और ये खाने के बाद ना हमारे को लड्डू भी खाना है। यहाँ नज़दीक में ही ना एक शॉप है, थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ का लड्डू भी बहुत फेमस है। वहाँ भी जाएंगे हम 5-10 मिनट के बाद। कुल मिला के छा गए। हम देखो इस शॉप पे लड्डू खाने जा रहे हैं। सामने आपको दिख रहा है ना, बहादुरा स्वीट्स। यहाँ के बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस है। आ जाओ। बूंदी का लड्डू मैंने अपने लिए ले लिया। इन्होंने सामने लिखा भी हुआ है 560 रुपये किलो इसका रेट है। बूंदी सामने सामने तैयार हो रही है, पीछे लड्डू बन रहे हैं। और लड्डू का आप टेक्सचर देख लो, देखने से समझ में आ रहा है कि ताज़ा भी है और अल्ट्रा सॉफ्ट है। अभी तो मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन देख के समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। भाई साहब कमाल ही हो गया, ये रियली टेरिफिक है। अगर आपको बूंदी के लड्डू पसंद है, जगह जगह आप जाते हैं, आप खाते, जैसे मैं खाता हूँ, ये लड्डू खा लो तो आप एक ही बात बोलोगे, नेक्स्ट लेवल है। मज़ा आ गया। सॉफ्टनेस देखो ना, हाथ में पकड़े खाए तो एक आध पीस नीचे गिर जाता है। इसको लोग जो
पार्सल करा के लेके जाते होंगे, कैसे जाते होंगे, मतलब लड्डू का चूरा बन जाता होगा, इतने सॉफ्ट लड्डू है। ओए होए, कमाल है। स्वाग है, ये कह सकते हैं अगर आप ग्वालियर आए हो आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए, यहाँ आपने लड्डू टेस्ट नहीं किया तो आपकी फूड एक्सप्लोरेशन अधूरी है, मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ। बेहतरीन, दिल खुश हो गया। आमतौर पे मालूम क्या, आजकल दिखावे की दुनिया है, दुकानों में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, सब कुछ होता है, करना भी चाहिए, लेकिन हैरानगी की बात यह है इनके बोर्ड पे देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता आउटसाइडर कि दुकान ये लेवल के लड्डू बनाता होगा। गुलाब जामुन अभी है अपने पास, गुलाब जामुन आज नहीं है। चलो, मैंने सोचा लड्डू खा लिया, थोड़ा एक गुलाब जामुन भी खा लूँ, लेकिन अवेलेबल नहीं है आज। कोई बात नहीं, कचौड़ी खा के दिल खुश हो गया और लड्डू खा के तो मज़ा आ गया। मैंने आपको बताया था ना मैं इमरती खाना चाहता हूँ। हम शॉप पे पहुँच चुके हैं, छोटे लाल कचौड़ी वाले। यहाँ की कचौड़ी भी फेमस है और इमरती भी फेमस है। इस एरिया को बोलते हैं पाटंकर बाज़ार। ये ओल्ड ग्वालियर सिटी एरिया। आओ, क्या भाव है इसका किलो का? ये 200 रुपये किलो है, 10 रुपये एक पीस। एक पीस का 10 रुपये और 200 रुपये किलो। देखो यूपी के अंदर ना, मेरे को आज भी याद है जब मैं आगरा पहली बार गया था ना, तब मैंने देखा था आगरा में बेड़ई का नाश्ता बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी यूपी के साथ साथ ये एमपी में भी पॉपुलर है और भी काफ़ी जगह धीरे धीरे पॉपुलर हो गया है। ये बनता है आटा और सूजी से, अंदर इसके अंदर उड़द दाल की स्टफिंग करते हैं, साथ में बेड़ई की आप इस आलू की सब्ज़ी भी देते हो। आलू सब्ज़ी कचौड़ी के साथ भी है और बेड़ई के साथ भी है, समोसे के साथ भी है। ये देख लो, ये आलू की सब्ज़ी साथ में चटनी। आ गए। आज से पहले मैंने बहुत जगह इमरती खाई है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये जो इमरती है ना, इसके अंदर क्रिस्पीनेस बड़ी मज़ेदार है। इमरती बनती है देखिए उड़द दाल से, टेस्ट बड़ा गजब है। एक बाइट में ही समझ आ गया कि हम बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। दिल खुश हो गया। आज हमने 2 मीठी आइटम बैक टू बैक खा ली हैं, लड्डू और उसके बाद इमरती, और दोनों का टेस्ट काबिल तारीफ है, नो डाउट। अब हम यहाँ से जय विलास पैलेस जा रहे हैं, वहाँ जाकर म्यूजियम विजिट करेंगे। हम जय विलास पैलेस विजिट करने के लिए पहुँच चुके हैं। सामने से हमने ना 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एंट्री टिकट निकाल ली है। अब इधर से हमको सीधे जाना है और फिर हम पैलेस की तरफ चले जाएंगे। इस समय मैं नया बाज़ार में मोहिनी गजक में आया हूँ देखने के लिए कि गजक कैसे तैयार होती है। तो पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम गजक को टेस्ट भी करेंगे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कहीं पर आप गजक जब खरीदेंगे ना, तो नीचे आप पढ़िएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये गजक मोरेना की है। अब देखिए ग्वालियर में क्या सीन है, क्योंकि ग्वालियर और मोरेना पास पास ही है, तो यहाँ बहुत लोग हैं जो गजक बनाने की कला को जानते हैं और वो बड़ी बेहतरीन ढंग से गजक बनाते हैं। तो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो काफ़ी साल से बना रहे हैं, कुछ लोग जिन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है। ऐसी एक शॉप में अभी हम आए हैं जो काफ़ी पुरानी शॉप है, मोहिनी, और पवन है हमारे साथ जो हमें साथ साथ समझाते रहेंगे और हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे जो अभी तक मैं समझाऊँ। पवन आप देखिएगा, सबसे पहला इनका स्टेप ये है, तिल को भट्टी में भून रहे हैं। ये कोयले की भट्टी है जिसमें तिलों को भूना जा रहा है। अब एक तरफ तिल भूने जा रहे हैं, ये गुड़ और पानी को कंटिन्यूसली भट्टी पे सेक रहे हैं। भाई ये कितना देर रहेगा गुड़ इस पे? 10 मिनट। तो 10 मिनट भट्टी में सेका जाएगा। अब सेकने के बाद ये क्या करने वाले हैं, ये उबलते हुए गुड़ की चाशनी को उस स्टोन पे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो जो आपको दिख रहा है पत्थर,
ये है गुड़ और पानी का मिक्सचर। मैं आपको बोल रहा था ना गुड़ और पानी का मिक्सचर साथ रहता है, वो ये है। इसमें ये वाइट वाइट क्या हो रहा है? सर ये क्या चाशनी बनना चाहिए, तो इसके गुड़ की पपड़ी आती है, वो पपड़ी है ऐसा। इस समय तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा ना, है? बहुत है ये सर। अच्छा, तो अभी कितनी देर इंतजार करेंगे इसको सेटल डाउन होने के लिए? सर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट। ये पटिया किससे है? ये भी ये पत्थर की पट्टी है, पत्थर की है? ये पत्ती से उठाएंगे, पहले तो पत्ती से पकड़ेंगे, फिर उसके बाद में पटिया पे जाएगी, पटिया के बाद में अच्छा भाई, चली जाएगी। ये भी कला है। थोड़ी ठंडी हो जाएगी, हाँ हाँ। उसके बाद में तिल पे चढ़ जाएगी, फिर उसके बाद में ठंडी हो जाएगी, किस पे चढ़ जाएगी? सफ़ेद हो जाएगी पूरी। हाँ हाँ। तो यार जैसे जैसे से आप इसको खींच रहे हो ये खिंचता जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये आपने किले पे चढ़ा दिया इसको, क्या बात है। ये तो सही है। अभी कैसे, ये भी आसानी से हो रहा है कि जोर लगता है इसमें? ताकत लगती है। आप इसका रंग देखो, पूरी तरह से बदल गया। 5 मिनट पहले तक ये गोल्डन ब्राउन कलर था और अभी हो गया सफ़ेद। और कितनी ताकत लग रही है, मतलब सोचो जो ये काम कर रहे हैं, ये कितनी हाथों में ताकत चाहिए करके इस प्रकार से इसको खींचने के लिए। अच्छा, लो जी, वजन हो गया। अब इसको इसमें तिल मिक्स कर देंगे। दिल्ली में मिलेगी, ये भुने हुए तिल में अब ये मिलेगी। गरम तिल भी गरम और आपका गुड़ भी गरम। अच्छा, अभी क्या होने वाला है इसका? कूटेंगे। कूटेंगे दादा। ये कूटने का मेन मकसद क्या है? तिल जो है वो फूट जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए गुड़ में। अच्छा, ये अब इसका लास्ट स्टेप है। कटर से इसको एक काट के शेप दे दी। इसका किलो का क्या रेट है वैसे? सर 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो और 75 रुपये का एक पाव, 250 ग्राम। बड़ा मस्त टेस्ट है। मेन बात ये है कि गुड़ और तिल इतने मिल चुके हैं कि आपने मुंह में डाला और वहीं पे पिघल गई। वेरी टेस्टी। सर्दियों में जब मूंगफली, गज्जक, इसके खाने का मज़ा तो आता ही है। दिन में खाओ चाहे शाम के समय, रात के समय खाओ। ये पैकेट मैंने अपने लिए लिया है, ये मैं ले भी जाऊंगा। ओवरऑल यहाँ पे आने से अच्छा हुआ कि हमने गज्जक बनने का सिस्टम भी देख लिया, गज्जक टेस्ट भी कर ली। और मोरेना मैं श्योर नहीं था मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मोरेना जाकर ना हमारा कोई रूट नहीं बन रहा था कि वहाँ से हम ओरछा जाएँ और खजुराहो जाएँ, तो हमें वापस ग्वालियर ही आना पड़ता। तो मुझे लगा मोरेना सम अदर टाइम, इस समय गज्जक बनाने का सिस्टम हम ग्वालियर में देख लेते हैं। ग्रेट है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। गज्जक खाने के बाद ना मैं जय विलास पैलेस गया। वहाँ पर गाइड शाम के समय भी अवेलेबल नहीं था, तो क्योंकि हम टिकट तो पहले से निकाल चुके थे, तो फिर हमने अपने आप से ही पैलेस विजिट किया। जहाँ जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पढ़ पढ़ के हम समझते गए। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं था, तो मैं विजिट एक्सप्लोरर पोस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसको हरीश बाली
ट्रैवल्स में पोस्ट किया। और उसके बाद फिर मैं टैक्सी के लिए बात करने चला गया, 1-1.5 घंटा वहाँ निकल गया। और ऐसा करते करते ना कुछ 1-2 एक्टिविटीज़ में हमारा पूरा दिन निकल गया। और इस समय रात के 9 बज चुके हैं और अब मैं अपने रूम में आया हूँ। तो अब कल का प्रोग्राम हमारा कुछ ऐसा है कि कल हम जाने वाले हैं ओरछा। 8-8:15 बजे के आसपास निकलेंगे ओरछा जाने के लिए। तो ऑब्वियस है बीच में रुकते रुकते जाएंगे। और मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ओरछा के बाद आगे हम खजुराहो जाएंगे और फिर पन्ना भी जाएंगे। ऐसा हमारा अगले 4 से 5 दिन का प्लान रहेगा, राइट। आज का ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। Smile.